कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। इसका नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़ी राहत की खबर है और वो ये है कि आसानी से कैंसर का पता लग पाएगा। एक ब्लड टेस्ट से 50 कैंसर जो हैं उनके बारे में पता लगेगा। ये टेस्ट क्या है, इसे क्या कहा जाता है और भारत में कब तक आएगा, इस पर सीधा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टर समीर भाटी हैं। सर, जैसे मैंने कहा कि ये टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कैंसर कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और लोगों को सही वक्त पर पता नहीं चल पाता। तो अगर इस टेस्ट के माध्यम से होगा तो गैलरी टेस्ट क्या है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए जब हम कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है टाइमली डायग्नोस्ड होना। मतलब उसमें हम ट्रीटमेंट के लिए कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन। कैंसर का ज़्यादातर हम जब देखते हैं पेशेंट्स तो हमेशा थर्ड या फोर्थ स्टेज के ऊपर हमारे पास यहाँ पर आते हैं। उस समय ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मोर्टेलिटी भी जो है काफ़ी बढ़ जाती है, पेशेंट को सर्वाइवल की जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये जो गैलरी टेस्ट की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, इस टेस्ट के ऊपर जो रिसर्च हुई है, काफ़ी सारी बड़ी रिसर्च हुई है जिसमें पाया गया है ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। पहले मैं आपको ये बता दूं, भारत के अंदर अगर हम या वर्ल्ड वाइड कैंसर के टेस्ट की बात करें तो 5 तरह के जो मुख्य कैंसर है, जिसके अंदर हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, सर्वाइकल कैंसर के लिए पेप्समियर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कोलोरेक्टल कैंसर काफ़ी कॉमन है, उसके लिए हम सिग्मोइडस्कोपी या कोलोनोस्कोपी का यूज़ करते हैं। मेल्स के अंदर काफ़ी कॉमन प्रोस्टेट कैंसर देखा जाता है जिसमें रेक्टल एग्जामिनेशन और पीएसए एक ब्लड टेस्ट है वो किया जाता है। ये टेस्ट भी एक ब्लड टेस्ट है। इस ब्लड टेस्ट के ज़रिए आपको कैंसर के सिग्नल्स डिटेक्ट हो जाते हैं रिपोर्ट के अंदर। जैसा कि आपको मैं ये रिपोर्ट दिखाऊंगा, इसके अंदर इस तरह की रिपोर्ट आती है। एक ब्लड सिंपल टेस्ट सिंपल लिया जाता है जिसमें पता लगता है कि कैंसर सिग्नल डिटेक्टेड फर्स्ट। सेकंड, इसमें बताया जाएगा कि कौन से वाले एरिया के अंदर प्रिडिक्टेड है, मतलब बॉडी के कौन से ऑर्गन में। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इसमें आया है हेड एंड नेक पे प्रिडिक्शन है, संभावना है कि वहाँ पे हो सकता है। फिर हेड एंड नेक आ गया तो हेड एंड नेक के लिए हम आगे अदर इमेजिंग मॉडलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई टेस्ट किया जाता है। सीटी स्कैन या एमआरआई की मशीन भी आप देख सकते हैं, उसके अंदर पता लग जाता है कि कहाँ पर ऐसा सस्पिशन है ट्यूमर का। फिर उस ट्यूमर की बायोप्सी करके हम फर्दर टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये टेस्ट एक आपको प्रिडिक्शन दे देता है। जो ये रिसर्च हुई है उस रिसर्च में दिखाया गया है अप्रॉक्सीमेटली 5000 पेशेंट्स पे जब ये टेस्ट किया गया तो अप्रॉक्सीमेटली 85% के करीब लोग थे जिनके अंदर सस्पिशन था कैंसर का। और उसके बाद फर्दर उनके जब डिटेल स्टडी की गई जैसे बायोप्सी वगैरह, तो उसमें भी वो पॉजिटिव माना गया। तो माना जा रहा है कि ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होगा। और स्पेसिफिकली कैंसर का जैसे हम बात करें तो जो कॉमन कैंसर है उनको तो चलिए फिर भी हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं, पर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जिनको हम टाइमली डिटेक्ट नहीं कर सकते और जब वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है थर्ड या फोर्थ स्टेज पे तब हमें पता चलता है। सर, क्या ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि इस टेस्ट के माध्यम से जो कैंसर का ग्राफ है वो डाउनफॉल होगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि लोग जो हैं वो जागरूक नहीं है अपने लक्षणों को लेके, लेकिन अगर उन्हें अर्ली पहले पता चल जाता है तो जो ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है वो नीचे आएगा। स्पेशली देखिए अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जैसे हम देख रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं। कैंसर भी एक इसी तरह की बीमारी है जिसका ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हर एक एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है। तो निश्चित तौर पे इस तरह का ईजी टेस्ट अगर हमारे पास होगा तो हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट हाई ग्रुप जो हाई रिस्क वाले लोग हैं उनको हम स्क्रीन कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और सभी के लिए इस तरह के स्क्रीनिंग टूल हैं। बट कैंसर के लिए ऐसा कोई स्क्रीनिंग टूल नहीं है। ब्लड सैंपल लेना बहुत ईजी होता है और लार्ज लेवल पे हम इसको स्क्रीन कर सकते हैं। स्क्रीन करने के बाद हाई रिस्क वाले लोगों को हम फर्दर नेक्स्ट लेवल पे टेस्ट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर इस तरह का टेस्ट अवेलेबल होगा तो ये काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशन होगा कैंसर के डिटेक्शन में, अर्ली डिटेक्शन में और टाइमली कैंसर के ट्रीटमेंट में। सर, भारत में इस टेस्ट की कितनी टाइम लगेगा, क्योंकि एक तरफ बात की जा रही है नैनो मेडिसिन तैयार हो रही है, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी कितना टाइम लगेगा कि सारी चीज़ें यहाँ तक आएँ, क्योंकि बाहर तो गैलरी टेस्ट हो रहा है। बिल्कुल, भारत में भी देखिए प्रिवेंशन के ऊपर काफ़ी अधिक काम चल रहा है और ये टेस्ट भी स्पेसिफिकली प्रिवेंटिव कैटेगरी के अंदर ही आएगा। भारत के अंदर टेस्ट की अफोर्डेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं और भारत एक बहुत मतलब बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पर, तो रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में इसको ठीक तरीके से पेनिट्रेट करने के लिए, इसका सही इस्तेमाल करने के लिए इसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली अब टेस्ट की सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है।
टेस्ट के रिज़ल्ट जिस तरह से बाहर देखे जा रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो निश्चित तौर पे धीरे भारत तो वैसे भी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड फार्मा है और सभी तरह की हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो धीरे धीरे अगर ये भारत के अंदर किट इसकी मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाएगी तो ये काफ़ी अफोर्डेबल हो पाएगा और इसमें काफ़ी हम लार्ज के लेवल के ऊपर स्क्रीनिंग करके टाइमली डिटेक्ट करके और काफ़ी लाइफ्स को सेव कर सकते हैं। सर एक अंतिम सवाल ये है, जो अभी टेस्ट होता है करंट टाइम पे, उसमें कितने सारे कैंसर्स का पता लगता है या अलग अलग टेस्ट कराना पड़ता है? देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि 5 कॉमन टेस्ट है उनके लिए, तो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, कोलोरेक्टल कैंसर हो गया। इनके लिए हम लोगों के पास इजीली अवेलेबल है, हो जाता है। पर ये भी लोग जब तक सिम्टम्स बढ़ नहीं जाते तब तक लोग आते नहीं हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली इस टेस्ट की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि 50 तरह के कैंसर डिटेक्ट हो सकते हैं, लगभग 50 टाइप ऑफ कैंसर। जैसा अभी मैंने आपको हेड एंड नेक का बताया, ऐसा अगर किसी फीमेल पेशेंट का अगर हम देखते हैं तो स्पेसिफिकली इसमें वो बता देते हैं, जैसे ये हेड एंड नेक का था और ऐसा इस तरह का हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है। इसमें आपका ये देखिए ब्लैडर का कैंसर, ईसोफेगस का कैंसर, गॉल ब्लैडर का, हेड एंड नेक, किडनी, लिवर, लंग, ओवरीज, तो हर तरह के काफ़ी तरह के कैंसर कैटेगराइज्ड हो जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि कॉमन कैंसर के अलावा बाकी जो बहुत कॉमन नहीं है वो कैंसर अक्सर काफ़ी लेट स्टेज में पता लगते हैं। तो इस टेस्ट में ये बताया जा रहा है कि उनकी प्रिडिक्शन वैल्यू भी काफ़ी हाई है। तो बिल्कुल देखिए, कॉमन और रेयर कैंसर जो हैं अब उनका पता लगाना भी बहुत आसान हो जाएगा और ये अपने आप में एक राहत भरी खबर है। लेकिन अब ये देखना होगा कि भारत में ये गैलरी टेस्ट कब तक आता है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।